हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि कल के प्रश्नों में आप लोगों को काफ़ी प्रश्नों की श्रृंखला हमने दिया हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल लाइनर पॉइंट रहते हैं जिसको आप लोग अच्छे से नोट कर लिया करिए, अच्छे से याद कर लीजिए ना, क्योंकि फालतू का टाइम नहीं रहता। 10-15 मिनट की क्लास में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वन लाइनर ही पॉइंट रहते हैं। अच्छे से अच्छे याद करिएगा और नोट करते रहिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, 1 मिनट। देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न होगा, राजेंद्र यादव ने, प्रश्न है, राजेंद्र यादव ने इंदुमती पर टेम्पेस्ट शेक्सपियर की छाप, टेम्पेस्ट का मतलब होता है शेक्सपियर की छाप, सिद्ध करते हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित रचना कौन सी है? उसने कहा था। कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। कौन मानते हैं? तो कौन मानते हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी मानते हैं। किसको मानते हैं? कि उसने कहा था को मानते हैं। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल की कहानी 1903 में 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1903 ईस्वी में हुई थी। 11 वर्ष का समय सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। पॉइंट बढ़िया है, नोट करते रहिएगा। अगला है चंद्रिका, इंदुमती और गुलबहार। चंद्रिका, इंदुमती और गुलबहार आदि किशोरी लाल गोस्वामी के प्रमुख कहानी संग्रह हैं। चंद्रिका, इंदुमती, गुलबहार आदि किशोरी लाल गोस्वामी की प्रमुख कहानी संग्रह है। अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? सुखमय जीवन। क्या है? सुखमय जीवन है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रश्न। ये किसकी है सुखमय जीवन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है ये। अगला, प्रेमचंद्र पहले नवाब राय के नाम से क्या करते थे? कथा साहित्य लिखते थे। कौन? प्रेमचंद्र जी। उनकी लास्ट कहानी कौन सी है? आगे के प्रश्नों में है। अगला है, राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रबल होने के कारण प्रेमचंद्र की सोजे वतन कहानी संग्रह को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। किसको कर लिया था अंग्रेज सरकार ने? सोजे वतन को। किसकी कहानी संग्रह थी? यह प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई कहानी थी ये, सोजे वतन। अगला है, यह प्रेमचंद्र के द्वारा रचित रचना कौन सी है? पंच परमेश्वर। कहानी घटना प्रधान कहानी है ये। क्या है? यह प्रेमचंद्र के द्वारा कृत रचना पंच परमेश्वर कहानी घटना के आधार पर प्रधान कहानी रचना मानी जाती है। अगला, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? कफन है। गोदान, कफन, गोदान तो इनका क्या है? गोदान है, शायद उपन्यास है, कहानी है, कफन इनका क्या है? यह रचना है, जो कहानी है। अगला है, मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी, जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई थी। कब? मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई थी। कितनी कहानियां लिखा है प्रेमचंद ने? 300 कहानियां लिखा है। कितनी? 300 कहानियां लिखा, जो 8 खंडों में प्रकाशित। अगला है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है ग्राम। कब की है? 1911 ईस्वी की रचना है। इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है। कहाँ? इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है, ग्राम। अगला, प्रसाद की गुंडा कहानी में भारत के इतिहास के ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का चित्रण है। प्रसाद की गुंडा कहानी में भारत के इतिहास के ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का चित्रण है। अगला है, रक्षाबंधन, विशंभर नाथ शर्मा। रक्षाबंधन विशंभर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा रचित हिंदी में पहली कहानी रचना मानी जाती है। कौन सी? रक्षाबंधन। अगला है, रांगे राघव ने यथार्थवादी कहानियों के साथ साथ स्त्री पुरुष संबंधों को नए दृष्टिकोण से विश्लेषित किया है। किसके? स्त्री और पुरुषों के संबंधों को नए दृष्टिकोण से किया है। अगला है, जैनेन्द्र व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कहानीकार हैं। मतलब जैनेन्द्र ऐसे राइटर हैं जो व्यक्ति को केंद्र बनाते थे और उन्हीं के ऊपर कहानियां लिखते थे। कौन? जैनेन्द्र। अगला है, उपेंद्र नाथ अस्किन ने अपनी कहानियों में
सामाजिक कुरीतियों और विकृतियों पर व्यंग किया है। किसने किया है? उपेंद्रनाथ अश्के ने किया है। अगला है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की पहली कहानी गृहलक्ष्मी है। किसकी? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की पहली कहानी गृहलक्ष्मी है। अगला है मुस्लिम पात्रों को केंद्र में रखकर सर्वाधिक कहानी लिखने वाले कवि कौन से हैं? प्रेमचंद और यशपाल जी हैं। कौन? प्रेमचंद, यशपाल जी हैं। अगला है नई कहानी की शुरुआत। किसकी? नई कहानी की शुरुआत निर्मल वर्मा के परिंदे से मानी जाती है। नई कहानी की शुरुआत निर्मल वर्मा के परिंदे से मानी जाती है। अगला है हिंदी कहानी में नई कहानी आंदोलन के जनक कहानीकार हैं कौन? मोहन, राकेश, राजेंद्र। कौन होंगे? मोहन, राकेश, राजेंद्र आदि माने जाते हैं। अगला है हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के जनक कहानीकार हैं। तो हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के जनक कहानीकार हैं कौन? मोहन, राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। अगला है कहानी आंदोलन के बाद सचेतन कहानी के प्रवर्तक कहानीकार कौन होंगे? महीप सिंह हैं। कौन? महीप सिंह को माना जाता है। अगला है सहज कहानी के बाद समांतर कहानी के आंदोलन को चलाया किसने था? कमलेश्वर ने चलाया है। सहज कहानी के बाद समांतर कहानी के आंदोलन को चलाया किसने? कमलेश्वर ने चलाया है। अगला है कमल जोशी के द्वारा रचित रचना जीवन चक्र। कौन सी है? जीवन चक्र अछूतों की समस्या, भूमि सुधार, कृषि आंदोलन, वर्तमान शिक्षा की उद्देश्यहीनता, नैतिक अध्यापतन आदि प्रश्नों को लेकर लिखी गई यह कहानी है। कौन सी? जीवन चक्र। फिर से देखिएगा, प्रश्न लंबा है बट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कमल जोशी के द्वारा रचित रचना जीवन चक्र अछूतों की समस्या, भूमि सुधार, कृषि आंदोलन, वर्तमान शिक्षा की उद्देश्यहीनता, नैतिक अध्यापतन आदि प्रश्नों को लेकर लिखी गई कहानी संग्रह मानी जाती है। अगला है प्रश्न रांगेय राघव की गदल राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी का उल्लेखनीय कहानी है। किसके द्वारा? रांगेय राघव की रचना है गदल कैसी रचना है? राजस्थानी है ये। किसकी रचना है? कैसी रचना है? तो राजस्थानी रचना मानी जाती है। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? उत्तर देवनागरी लिपि को कहा जाता है। क्या इसको? देवताओं की लिपि किसे कहा जाएगा? देवनागरी लिपि को कहा जाता है। अगला हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन होंगे? हरिवंश राय बच्चन है। मेरे चैनल पर आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाइएगा, हालावाद से जितने भी प्रश्न बनते हैं मैंने पूरा A to Z आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पर देखना प्ले करके, तो आप लोगों को यहाँ हालावाद से जितने भी प्रश्न बनते हैं जैसे जैसे बनते हैं मैंने पूरा क्लियर करवाया है। मेरे चैनल पर जाकर तो ढूंढ लीजिएगा और सर्च करिएगा तो मिल जाएगा सभी। हालावाद के ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, मुश्किल से 10-12 मिनट की वीडियो होगी। पूरे हालावाद को मैंने A to Z एक एक चीज़ को पढ़ाया हुआ है, तो जाकर देख लीजिएगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। किसको? कालिदास को कहा जाएगा। अगला मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो मैथिली बिहार की राज्य भाषा मानी जाती है। कहाँ की? बिहार की। अगला है मीर खुसरो ने जिन पहेलियों, मुकरियों और दो सुखनों की रचना की है उनकी मुख्य भाषा क्या होगी? तो खड़ी बोली है। जैसा कि आप लोगों को पता है खड़ी बोली के लिए अग्रणी भूमिका निभाने वाले कौन से ऐसे कवि हैं? अमीर खुसरो हैं। तो उन्होंने जितने भी रचनाएं करेंगे क्या होगा? खड़ी बोली में ही करेंगे। अगला है हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सिद्ध सरापा को माना जाता है। कैसे कवि हैं? 9वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं सिद्ध सरापा जी। अगला है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। ये है एक पंक्ति है, ये किसकी है? दोहा है। जो जीर्ण सासड़ भसियो सो मैं कहियो सारो, जो पाले सही भाई करी सो तारी पावह पारो। इस दोहे के रचनाकार कौन है? यह बहुत ही फेमस है, मैंने कई बार इसको रटवाया भी है। देवसेन का दोहा ये है। ये किसका है? देवसेन का है। भारत में सबसे
कम बोला जाने वाला भारतीय समूह क्या है? तो भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भारतीय समूह क्या होगा? चीनी तिब्बती भाषा को सबसे कम बोला जाता है। अगली रचना है, अगला पॉइंट है, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो सभी को पता है, उदंत मार्तंड है जो हिंदी का प्रथम पत्र माना। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? निषाद कहा जाता है। अगला, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि कौन से हैं? सुमित्रा नंदन पंत हैं। कौन? सुमित्रा नंदन पंत को माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद के एक रचनाकार कौन होंगे? पंच परमेश्वर है। कौन सी है? पंच परमेश्वर हैं। अगला है, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह है इंडो आर्यन है। इसको मैंने पढ़ा दिया है। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो कब मिला है? 1965 में मिला है। किस रचना के लिए मिला है? उर्वशी के लिए मिला है। कैसा है? यह एक रचना है। अगला है, उपन्यास है, यह एक उपन्यास है। उर्वशी एक उपन्यास है जो रामधारी सिंह दिनकर का है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, कहाँ पर की गई है? तो भोपाल में की गई। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगला, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। अगला, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? आगरा में किया जा रहा है। कहाँ? आगरा में किया जा रहा है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। कौन? मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। अगला, हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? तो हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट। कौन सा? एक घूंट। तो चलिए आज के लिए यहीं तक प्रश्न रखते हैं। छोटी सी क्लास थी बट आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ज़्यादा थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।